नमस्कार दोस्तों। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था, हवा में ठंडक थी। थैंक्सगिविंग की शाम थी, 1971 की। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 एक बोइंग 727 पोर्टलैंड ओरेगॉन से सेटल वॉशिंगटन के लिए अपनी छोटी सी उड़ान भरने वाली थी। जहाज में 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। सभी छुट्टियों के हफ्ते का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह आम सी उड़ान एक अद्भुत रहस्य बन जाएगी। शाम के लगभग 2:50 पर एक आदमी जिसने डैन कूपर के नाम से अपनी टिकट खरीदी थी, शांति से जहाज में चढ़ा। वो सीट 18E पर बैठ गया, एक बोरबॉन और सोडा ऑन ऑर्डर किया और सिगरेट सुलगा ली। उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं था। ऐसा कुछ नहीं जो ये बताता हो कि वो एक ऐसा जुर्म करने वाला है जो दशकों तक देश को अपनी चपेट में ले लेगा। शाम के 3:15 पर जैसे ही प्लेन उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ा, कूपर ने फ्लोरेंस शेफनर, जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, को एक नोट दिया। नोट का संदेश बहुत ही भयानक था। मेरे ब्रीफकेस में बम है, जरूरत पड़ने पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बगल में बैठो। और इस तरह शुरू हुआ D.B. कूपर का किस्सा, अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे समय तक अनसुलझे रहस्यों में से एक। फ्लोरेंस शेफनर, जो एक अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट थी, सावधानी से कूपर का नोट लिया। उसने 18E पर बैठे आदमी पर नजर डाली। वो 40 की उम्र का रहा होगा, सूट टाई में बढ़िया दिखने वाला और धूप का चश्मा पहने हुए। जब उसने अपने ब्रीफकेस में रखे डायनामाइट और तारों की एक झलक दिखाई तो वो शांत रहा, लगभग विनम्र ही रहा। कूपर ने अपनी मांगें रखीं, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट, 2 मुख्य और 2 अतिरिक्त, और सेटल में एक रिफ्यूलिंग ट्रक तैयार। शेफनर ने कॉकपिट में जाकर मांगे बताईं। पायलट कैप्टन विलियम स्कॉट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जमीन पर मौजूद अधिकारियों से संपर्क किया। FBI को सूचित किया गया और एक योजना बनाई गई। कूपर पूरी घटना के दौरान शांत रहा, यहां तक कि उसने क्रू और यात्रियों के साथ बातचीत भी की। उसने अपने बारे में बहुत कम बताया, सिर्फ इतना कहा कि वो एक आम आदमी है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसका व्यवहार, खतरे और संयम का एक अजीब सा मिश्रण उसे घेरे हुए रहस्य को और भी बढ़ा रहा था। सिएटल में 2 घंटे तक दहशत भरे माहौल के बाद कूपर की मांगें मान ली गईं। $20 के नोटों में फिरौती की रकम पैराशूट के साथ दे दी गई। यात्रियों और कुछ क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया गया। कूपर ने बाकी क्रू को उड़ान भरने का आदेश दिया, उन्हें कम ऊंचाई और धीमी गति से मेक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने का निर्देश दिया। रात के लगभग 8 बजे दक्षिण पश्चिम वॉशिंगटन राज्य में लुइस नदी घाटी के ऊपर कहीं कूपर ने क्रू को कॉकपिट में ही रहने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद प्लेन के पिछले हिस्से में अचानक झटका लगा। कूपर, जिसने सिर्फ एक टाई और अपनी शर्ट पहनी हुई थी, अपने शरीर से बंधी फिरौती की रकम के साथ रात के अंधेरे में कूद गया था। हवा और जमीन पर व्यापक तलाशी के बावजूद कूपर का कोई पता नहीं चला। FBI ने एक पूर्ण जांच शुरू की, गवाहों से पूछताछ की, सबूतों का विश्लेषण किया और हर सुराग का पीछा किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि D.B. कूपर हवा में गायब हो गया था। FBI की जांच, कोड नाम नॉरजैक, नॉर्थवेस्ट अपहरण के लिए, उसके इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जटिल जांचों में से एक थी। एजेंटों ने कूपर या उसके पैराशूट का कोई भी निशान खोजने के लिए संदिग्ध ड्रॉप जोन, एक विशाल और दुर्गम जंगल क्षेत्र की छानबीन की। उन्होंने एयरलाइन स्टाफ से लेकर कूपर के संभावित सहयोगियों तक सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। फिरौती की रकम भी एक और बेकार सुराग साबित हुई। FBI ने बिलों के सीरियल नंबर सावधानी पूर्वक दर्ज किए थे, इस उम्मीद में कि उनके इस्तेमाल का पता लगाया जा सके। इसके बावजूद पैसे का एक छोटा सा हिस्सा ही कभी मिला, जो सालों बाद एक नदी किनारे खुदाई करते समय एक छोटे लड़के को मिला था। इस बरामद हुए पैसे का स्रोत और कूपर से इसका संबंध बहस का विषय बना हुआ है। साल दशकों में बदल गए और मामला ठंडा पड़ता गया। सुराग खत्म हो गए, गवाह मर गए और D.B. कूपर का रहस्य लगभग एक काल्पनिक कहानी बन गया। फिर भी FBI ने आधिकारिक तौर पर मामला कभी बंद नहीं किया और अनजान की खिंचाव लगातार अटकलों और साजिशों को हवा देती रही। पैसे मिले और अनसुलझे। 1980 में D.B. कूपर मामले में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, हालांकि इसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। ब्रायन इंग्राम नाम का एक 8 साल का लड़का
अपने परिवार के साथ वैंकूवर, वॉशिंगटन के पास छुट्टियां मना रहा था। तभी कोलंबिया नदी के किनारे रेत में खुदाई करते समय उसे एक अजीबोगरीब चीज मिली। वहां आंशिक रूप से दबे हुए $20 के नोटों के 3 पैकेट थे, जिनकी कुल कीमत $5,800 थी। बिलों पर सीरियल नंबर कूपर को दी गई फिरौती की रकम से मेल खाते थे। इस खोज ने मामले में जनता की दिलचस्पी को फिर से जगा दिया और कई नई थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि पैसा कोलंबिया नदी से बहकर किनारे आ गया होगा, जिससे पता चलता है कि कूपर पानी में उतरा था और डूब गया था। दूसरों का मानना था कि यह इस बात का सबूत है कि कूपर ने पैसे कहीं छिपा दिए थे और एक असामयिक मौत मर गया था। हालांकि पैसे की खोज ने और भी सवाल खड़े कर दिए। फिरौती का एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों मिला? वो वहां कैसे पहुंचा? क्या यह कूपर का जानबूझकर किया गया काम था या यह भाग्य का एक अजीब खेल था? पैसे की खोज, जबकि उत्साहवर्धक थी, अंततः ठोस जवाब देने में विफल रही, जिससे डीबी कूपर का भाग्य हमेशा की तरह मायावी बना रहा। क्या यह डीबी कूपर था? इन वर्षों में एफबीआई ने डीबी कूपर मामले के सिलसिले में 1000 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की। कुछ व्यक्ति या तो अपनी शेखी बघारने या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से रुचि के व्यक्ति बन गए। ऐसी ही एक हस्ती रिचर्ड मैकॉय थे, जो वियतनाम युद्ध के एक अनुभवी और कुशल स्काईडाइवर थे। 1972 में कूपर अपहरण के कुछ ही महीनों बाद मैकॉय ने उल्लेखनीय रूप से एक जैसा ही अपहरण किया, एक अपहृत विमान से $5 लाख की फिरौती के साथ पैराशूटिंग की। हालांकि मैकॉय को अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और कैद कर लिया गया। कुछ का मानना है कि उसका तरीका कूपर के तरीके से इतना मिलता जुलता था कि यह एक संयोग नहीं हो सकता। हालांकि कोई भी ठोस सबूत मैकॉय को कूपर अपहरण से नहीं जोड़ता है। प्लेन से उंगलियों के निशान और कूपर द्वारा छोड़ी गई टाई पर डीएनए मैकॉय या एफबीआई डेटाबेस के किसी अन्य संदिग्ध से मेल नहीं खाता था। मैकॉय ने हमेशा कूपर मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और 1974 में जेल से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। नकलची और अन्य थ्योरीज। डीबी कूपर मामले में निश्चित जवाब न मिल पाने के कारण बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं, कुछ प्रशंसनीय तो कुछ अजीबोगरीब। कुछ का मानना है कि कूपर एक कुशल स्काईडाइवर था जो सफलतापूर्वक गिरफ्तारी से बच गया और अपना जीवन गुमनामी में जीता रहा, शायद फिरौती के पैसे भी खर्च किए। दूसरों का मानना है कि उनके साथ एक दुखद घटना घटी। उनके साहसिक पलायन के बाद जंगल में उनकी मृत्यु हो गई। एक नकलची अपराध की संभावना भी अटकलों को हवा देती है। कूपर अपहरण और रिचर्ड मैकॉय के अपराध के बीच समानताएं हैरान करने वाली हैं। क्या कूपर के दुस्साहसिक कृत्य से प्रेरित होकर व्यक्तियों का एक नेटवर्क हो सकता है, या मैकॉय अकेले काम कर रहा था, एक ऐसे अपराध का फायदा उठा रहा था जिसने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया था? थ्योरीज बेशुमार हैं, जिसमें संगठित अपराध से संबंध से लेकर यह दावा शामिल है कि कूपर एक पूर्व सरकारी एजेंट था जिसके पास विशेष प्रशिक्षण था। प्रत्येक थ्योरी के समर्थक और विरोधी हैं, लेकिन किसी को भी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। बी कूपर की असली पहचान और भाग्य रहस्य में छिपे हुए हैं, जो अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एफबीआई करीब पहुंचा और पीछे हट गया। 2016 में 45 साल की जांच के बाद एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह डीबी कूपर मामले में सक्रिय जांच को स्थगित कर रहा है। एजेंसी ने कहा कि सभी विश्वसनीय सुरागों को खत्म करने और नवीनतम फॉरेंसिक तकनीक का उपयोग करने के बावजूद मामला अनसुलझा ही रहा। निर्णय हालांकि कई लोगों के लिए निराशाजनक था, लेकिन इसने अपहरण के आसपास की जटिलताओं और स्थायी रहस्यों पर प्रकाश डाला। हालांकि एफबीआई के फैसले ने कहानी का अंत नहीं किया। एजेंसी ने सभी भौतिक सबूतों को संरक्षित किया और जनता को कोई भी विश्वसनीय जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मामले की फाइलें, जो अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, शौकिया जासूसों और पेशेवर जांचकर्ताओं द्वारा एक जैसे जांची जा रही हैं। सभी बी कूपर की कहानी के पीछे की सच्चाई का पर्दाफाश करने की उम्मीद कर रहे हैं। जांच को स्थगित करने का एफबीआई का फैसला हालांकि समझने योग्य है, लेकिन मामले के साथ स्थायी मोह को रेखांकित करता है। एक निश्चित उत्तर की कमी ने रहस्य को फलने फूलने दिया है, कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है और अनगिनत किताबों, वृत्तचित्रों और पॉडकास्ट को ईंधन दिया है, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए समर्पित हैं। बी कूपर का स्थायी रहस्य। बी
कूपर मामला अमेरिकी इतिहास के सबसे मनोरम अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। एक दुस्साहसिक डकैती, एक चालाक भगोड़े और जवाबों की पूरी कमी के संयोजन ने डी.बी. कूपर की कहानी को 5 दशकों से ज्यादा समय तक जिंदा रखा है। समय बीतने के बावजूद मामला साजिश करने, रहस्य बनाए रखने और अनगिनत थ्योरीज और अटकलों को प्रेरित करने के लिए जारी है। डी.बी. कूपर रहस्य का स्थायी आकर्षण अज्ञात के इसके अवतार में निहित है। यह एक चुनौतीपूर्ण पहेली का प्रतिनिधित्व करता है, तर्क और कारण की हमारी समझ के लिए एक चुनौती। यह तथ्य कि एक व्यक्ति बिना किसी सुराग के गायब हो सकता है, इतिहास के पन्नों में गायब हो सकता है, हमें मोहित और रुचि करता रहता है। हो सकता है कि डी.बी. कूपर के रहस्य को एक दिन सुलझा लिया जाएगा। हो सकता है कि सबूतों का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा सामने आ जाए, कोई गवाह नई जानकारी के साथ आगे आए या फोरेंसिक तकनीक में प्रगति अंततः सच्चाई का खुलासा करे। तब तक डी.बी. कूपर की कहानी बनी रहेगी, रहस्य की स्थायी शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो टेक्नोलॉजी मग्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, कमेंट, शेयर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।